नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। आज हम लोग जगाएंगे समीकरण परीक्षाओं में बहुत परेशान करता है, ये समझ में नहीं आता है। एक्स बराबर वाई बराबर, ये माइनस का वो प्लस, ये गुणा है उधर भाग, तो ये कैसे लगाया जाता है। अगर आप ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो समीकरण आपको ज़रूर ही आ जाएगा और अच्छा लेवल का आ जाएगा। देखो, समीकरण में सबसे पहला चीज जानना है आपको, चर संख्याएं जो होती हैं उसे हम लोग ए बी सी डी में लिखते हैं। ए बी सी कहाँ तक, जेड तक। और ज़्यादा करके यूज किया जाता है क्या, एक्स किया जाता है। आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। ये जो ए से लेके जेड तक होती है संख्याएं, इसे चर बोलते हैं। और अचर किसे बोलते हैं? अचर वो संख्याएं होती हैं जो गिनती होती है। कहाँ तक? ये तो अनंत तक होती हैं, वो तो जेड तक होती हैं। तो ध्यान दो, समीकरण में एक चर होगा। कैसा चर वाला? एक चर वाला भी लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो देखो, सवाल सबसे पहला हम लोग x प्लस का 5 बराबर का क्या, 10। इधर वाली चीज को, बराबर से इधर वाले को दायां पक्ष बोलते हैं और इधर वाले को बायां पक्ष। अगर चर मतलब ए बी सी डी वाला, इसमें चर क्या है? इसमें एक्स है। अगर चर इधर है तो हमेशा किधर आएगा? वो हमेशा बायां पक्ष आएगा। अगर इधर कोई भी अंक है, मतलब अचर संख्याएं हैं, गिनती है, नंबर है, तो हमेशा वो किधर जाएगा? वो दायां पक्ष जाएगा। ये पहला कंडीशन है। और यहाँ पे हमको क्या ले जाना है उस पार? नंबर को, मतलब गिनती जो होगा। तो ये 5 इधर है तो उधर जाएगा। तो ध्यान दो, ये प्लस का उधर जाएगा, क्या होता है? माइनस। यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि अगर माइनस है, प्लस है, तो उस पार जाता है, क्या होता है? माइनस हो जाता है। किसके साथ? जो संख्या के साथ लगा है उस पार जा रहा है। तो x बराबर ऐसे लिखते हैं, जान लो। जो ले जाना है उसको पहले ना लिखो। x बराबर क्या लिखो? 10 लिखो। जो संख्या है x बराबर क्या, 10। ये प्लस है, उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस। इसके साथ माइनस, 5 के साथ माइनस, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? 5। तो ये 10 में से 5, देखो ये प्लस का होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये प्लस का होता है। और 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। एक और इस पे देख सकते हो, x प्लस का 3 बराबर का मान लो यहाँ पे है 7। क्या हमने बताया है कि क्या संख्याएं इधर उधर जाती हैं? जो संख्या होती है, अचर संख्याएं होती हैं, गिनती होता है, वो हमेशा किधर जाएगा? उस साइड जाएगा। और ये चर जो होता है हमेशा अगर इधर है तो उधर नहीं जाएगा। इसी का मान निकाला जाता है, इसी के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे x बराबर 7, इसको कर दो। क्या भेज रहे हो उसको बाद में लिखा जाता है। तो ये देखो, प्लस का 3 है, उस पार क्या जाएगा? ये जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3। और 7 में से 3 जाएगा, क्या बच जाएगा? 4। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे, जब संख्याएं माइनस में हो, x माइनस का 10 बराबर का क्या? 15। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लस का उस पार जाएगा तो क्या होगा? माइनस। और इधर माइनस है, उधर क्या होगा? प्लस। उल्टा होता है, सीधा उल्टा होता है। इधर देखो, लिखेंगे कैसे? x बराबर 15, इसको उतार दो सेम। अब उस पार क्या ले जा रहे हो? उस पार ले जा रहे हैं 10। किसका? माइनस का। माइनस का उस पार जाएगा तो माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाते हैं। तो 15 10 क्या होता है? 25।
एक और इस पे देख सकते हो कैसे, मान लो x माइनस का 3 बराबर यहाँ पे है 10। अब क्या ले जाएंगे, इधर से 3 ले जाएंगे क्योंकि इसके साथ x नहीं है, चर नहीं है। चर का मतलब वही होता है ABCD जो होता है। तो x बराबर यहाँ पे 10, ये माइनस वाला संख्या उधर जा रहा है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर 10 और 3 दोनों प्लस के हैं, 10 3 क्या हो जाता है, 13 हो जाएगा। ये आपको दो चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस, और इधर माइनस का है तो उधर जाएगा क्या, प्लस। दो चिन्ह का आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा देखो आप कैसे लगाया जाता है। कोई संख्या अगर इधर गुणा में है, ध्यान देना, 3x बराबर क्या, 18। x का गुणांक, देखो गुणांक का मतलब होता है कि x के साथ कौन सा अंक है, गिनती है 1 2 3 कौन सा संख्या है। अगर x है तो ये तो 1 होता है, उसका मान 1 होता है, उसके साथ गुणांक 1 होता है। अगर इससे बड़ी संख्या हो गई, 2 हो गया, 3 हो गया, तो उसका क्या बोला जाता है, उसका गुणांक बोला जाता है। तो ध्यान दो, यहाँ पे गुणा है, ये गुणा माना जाता है। 3 का गुणा अगर x में करोगे तो ये होगा 3x। तो इधर गुणा है तो उधर हो जाता है तो क्या होता है, देखो, तो इधर अगर गुणा होगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। कैसे भाग होगा, देखो इधर गुणा है, कौन संख्याएं जाती हैं, हमेशा अंक जाता है, हमेशा क्या होता है, अंक जाता है, 1 2 3 जाता है। तो x बराबर इधर गुणा है तो उधर क्या होगा, भाग। भाग का मतलब होता है उसके नीचे आ जाना। 18 के क्या हुआ, नीचे आ गया, ये हो गया भाग। अब भाग देना है, बटे का मतलब होता है भाग, और भाग दोगे किसके, 3 से 18 में भाग दोगे। 3 का भाग 18 में, 3 छक्के क्या होगा, 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो आप, जब x का मान इसमें रखोगे तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, बराबर, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। 3 गुणे x के जगह पे 6 रखोगे, 3 छक्का 18, 18 बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलो इस पे एक और बता दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे 4x बराबर यहाँ पे 20 है। 4 के साथ क्या है, x है, और ये x का क्या है, गुणांक है, मतलब x में 4 का गुणा हुआ है और वो गुणे के ही शेप में है। तो ये गुणा है तो उधर क्या होता है, भाग होता है। तो इधर गुणा है तो ऐसे भी रख सकते हो, 4 गुणे x बराबर क्या, 20। इधर गुणा है तो उधर क्या होगा, भाग होगा। तो x बराबर 20 बटे क्या, 4। बटे में आ गया, ये नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं तो 4 5 क्या होता है, 20। ये आ गया 5। आपको इतना चीज समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे एक सवाल और है, x बटे 3 बराबर 2। x बटे 3 बराबर क्या हो गया, 2। यहाँ पे देखो, इसमें भी एक पद था, इसमें भी एक एक पद है, तभी होता है। पद का मतलब होता है, देखो इधर 2 पद है, बीच में एक चिन्ह लग गया है तो 2 पद हो गए। ये अकेला है, ये एक पद है। तो समझ में आया। यहाँ पे ये देखो, बटे का मतलब होता है भाग, बटे का मतलब भाग होता है। अगर इधर भाग है तो उधर जाके क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। बस समीकरण में यही चीज है बस, और कुछ भी नहीं है। देखो इधर भाग है तो उधर जाएगा क्या होगा, गुणा होगा। तो x बराबर इसका इस पार गुणा कर देंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। और जैसे ही उस पार गुणा होता है, हर खत्म हो जाता है। और देखो, मान लो x बटे है 3 बराबर यहाँ पे है 6। इधर भाग है, उधर क्या होगा, गुणा होगा। इधर भाग है तो उधर क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या करेंगे,
तो यहाँ पे x बराबर इसका गुणा 3 छक्के क्या हो जाएगा 18। अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब सवाल लगाएंगे हम लोग कि कोई में दो दो पद हो, इसमें तो एक पद था, उधर इधर दो पद है, उधर एक पद है, तो यहाँ पे इधर भी दो पद रहे उधर भी दो पद रहे, तब कैसे लगाते हैं। चर एक ही जगह है तो दो जगह जब चर आ जाएंगे तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब सवाल में देखो थोड़ा सा कठिनाई की तरफ चलते हैं हम लोग आसान से। यहाँ पे 3x माइनस का 8 बराबर क्या 4। ध्यान दो इधर दो पद है उधर एक पद है, तो सबसे पहले एक पद बनाओ, तभी इसके साथ जो गुणांक होता है तभी वो गुणा का क्या होता है भाग होता है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का है, उधर जाएगा क्या प्लस का होगा, तो 3x बराबर का 4। ये माइनस का है, उधर जाएगा क्या होगा प्लस का होगा। हमेशा ध्यान देना होगा, हमेशा एक एक पद बनाएंगे दोनों तरफ, तब इधर का गुणा का उधर भाग होता है। यहाँ पे माइनस है, उधर गया क्या हुआ प्लस, तो 3x बराबर 8 4 कितना होता है 12। अब देखो दोनों तरफ एक एक पद हो गए, तब ये गुणांक है तो ये गुणांक है तो गुणा है तो उधर क्या होगा भाग, तो 12 बटे क्या होगा 3 होगा, और 3 चौके क्या होता है 12 होता है। x बराबर क्या आ गया 4। चलो ऐसे ही फिर एक सवाल लगाते हैं इसी में। मान लो 4x माइनस का, मान लो यहाँ पे प्लस है, प्लस का 10 बराबर का उस पार है 20। यहाँ पे माइनस था, अब की बार प्लस रख रहे हैं, तो ध्यान दो क्या करते हैं। 4x बराबर उस पार 20 है, ये प्लस है, उस पार जाएगा क्या होगा माइनस का 10 होगा, प्लस का उधर क्या होता है माइनस होता है। तो ये 4x बराबर, अब 20 में से यहाँ 10 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10। अब ये गुणा है तो उधर क्या होता है भाग, तो x बराबर 10 बटे क्या 4। 4 से कटेगा नहीं 10, तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 बचे 10। x का मान क्या आ गया 5 बटे 2 या 2.5। ऐसे ही ये किया जाता है। देखो अब जब दोनों तरफ दो दो पद हों तब कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देखो 5y प्लस का 2 बराबर 3y प्लस का 8। एक्स वाई कुछ भी आ सकता है ए से जेड में, आपको घबराना नहीं है। तो ध्यान दो मैं क्या बताया हूँ, जो चर होता है जिसके साथ चर लगा हो, मतलब ए बी सी डी हो, वो हमेशा किधर आएगा बाएं पक्ष आएगा। तो ये तो बाएं पक्ष है ही, तो इसको ऐसे रखो, तो उसको रख देना चाहिए वैसे ही। अब देखो ये उस पार से बॉर्डर, उस पार से इस बॉर्डर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस माना जाता है, प्लस का इस पार आएगा तो ये हो जाएगा माइनस। बराबर का वहाँ पे क्या है 8। अब देखो प्लस था ना, तो ये प्लस छुप जाता है इसमें, तो प्लस का 8। यहाँ पे देखो 2 है तो इसको उस पार भेजोगे, क्योंकि जो नंबर होगा जिसके साथ चर नहीं लगा होगा वो हमेशा उस पार जाता है, और जिसके साथ चर लगा होता है वो हमेशा इस पार आता है। तो यहाँ पे 8 ये प्लस का है, उधर क्या होगा माइनस। एक चीज़ और आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे कि ये अभी गुणांक है, तो ऐसा करोगे तो इसके नीचे कर दोगे, नहीं, सबसे पहले दोनों पद, 2 पद इधर है 2 पद इधर है। अब देखो 2 पद इधर है 2 पद, दोनों का क्या करते हैं एक एक पद बनाते हैं, तब ये गुणा का क्या होता है भाग होता है। कैसे देखो 5 में से 5y में से 3y जाएगा, देखो मिल रहे हैं, y इसमें भी y इसमें भी है, ये प्लस का है माइनस का है। तो एक चीज़ और ध्यान देना, माइनस का मान लो 3 है और प्लस का 2 है, तो ये क्या आएगा
तो ध्यान देना चाहिए कौन संख्या बड़ी है, तो 2 से बड़ी 3 है, तो जब घटेगा तो ये माइनस का 1 बचेगा। अगर ये प्लस का होता, ये माइनस का होता, तब माइनस की संख्या नहीं या प्लस की संख्या बड़ी है तो ये प्लस आता। तो यहाँ पे देखो ये तो प्लस की बड़ी है, 3 से बड़ी है 5, जब बड़ी है तो उसी का वाली होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर y बराबर, और 8 में से 2 जाएगा क्या होगा 6। तो यहाँ पे देखो अब गुणा में है तो उधर क्या होगा भाग होगा, y बराबर 6 बटे क्या 2, तो 2 तियाँ क्या 6, y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब एक सवाल इसी पे और लगाते हैं। मान लें कि 3a प्लस का 6 बराबर का, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे 8 और माइनस का यहाँ पे 4a, ऐसे करके है इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया है कि अगर कोई किसी के साथ चर लगा है या खुद अकेले चर है तो हमेशा उठ के वो इधर आता है। तो इधर तो एक बैठे हैं महापप्पा, इसको यहीं पे उतार दो। ये माइनस वाला है, इसको इस पार लाओ, माइनस का क्या हो जाता है प्लस, बराबर उधर 8 है, ये माइनस है, उस पार होगा क्या होगा प्लस होगा। जिसके साथ चर है उसके उठा के इधर लाओ, और जिसके साथ चर नहीं है गिनती है उसको उठा के उस पार फेंक दो। तो देखो 4 और 3 कितना होगा 7। देखो ये माइनस था इधर प्लस हो गया, ध्यान देना है चिन्ह का। और 4 और 3 क्या होता है 7a बराबर 8 6 क्या होगा 14। तो a बराबर 14 बटे क्या हो जाएगा 7, और 7 दूना क्या होता है 14। a बराबर क्या आ गया 2। ऐसे ही सवाल लगाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से ही हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। यहाँ पे सवाल देखो, जब कोई सवाल भिन्न में हो और कुछ अंक जो हैं वो भिन्न में नहीं है, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे x बटे 3 माइनस का 7 बराबर क्या 4, यही है। तो इसके बटे कुछ भी नहीं है, तो देखो ये माइनस क्या है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, x बटे 3 बराबर 4 है, ये माइनस का है उस पार क्या कर देते हैं प्लस। तो x बटे 3 बराबर 8 4 क्या हो गया 12। और हम बताए हैं अगर कोई संख्या गुणे में है मतलब भाग में है तो उधर क्या होता है, उधर गुणे में हो जाता है। बटे में है ये, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 12 तियाँ क्या हो गया 36। तो यहाँ पे और देखते हैं और लगाते हैं ऐसे ही। मान लो x बटे यहाँ पे 2 है बराबर माइनस टाइप की बात प्लस कर दे रहे हैं, बराबर यहाँ पे 10 है। तो ये कैसे लगेगा, देखो सेम सवाल इसी कंडीशन पे है। तो x बटे 2 ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर देखो बराबर 10 है, इसको भेज रहे हैं इसीलिए बराबर 10 करके ये प्लस का है उधर माइनस हो जाएगा। तो x बटे 2 बराबर 10 में से 2 जाएगा 8। तब यहाँ पे ये भाग में है, गुणे उधर जाएगा क्या होगा गुणे में, 8 दूना क्या हो जाएगा 16। भिन्न वाला सवाल ऐसे लगाया जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लगाएंगे, x बटे 3 प्लस 2x बराबर का क्या 14। अब बोलोगे इसको उस पार कर दे, नहीं उसके साथ चर नहीं था, उसके साथ चर नहीं था। तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में, यहाँ पे चर है इसके साथ भी चर है, तो इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे हर का।
तो जब ये भिन्न में है तो इसके भी बटे भिन्न कर सकते हो, उसको भी वैसे लगाओगे तब भी आएगा। कैसे देखो, सेम आंसर आएगा कैसे, x बटे 3 माइनस का 7 बटे 1 कर देंगे बराबर क्या 4, दोनों का एलसीएम होगा 3 और ये हो जाएगा 3 से 3 में भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा x में होगा x होगा, माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा और 3 का गुणा 21 में करेंगे 3 7 21 बराबर ये हो गया 4। तो ये x बटे, और एक चीज़ ध्यान दो, अब x माइनस 21 इधर ये देखो ये एक पद हो गया, जब इसके बटे पूरे का बटे है, ये घटेगा जुटेगा नहीं क्योंकि ये x है, ये क्या है इसके साथ x नहीं है मतलब 4 नहीं है, ये भाग में है उधर क्या हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 4 तिया क्या 12, 4 तिया क्या हो गया 12। आठ 4 ओ यहाँ पे गलती किए थे हम, ये 7 था, 7 4 11, 11 तिया 33, वही बोल रहा हूँ कि वो सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो ये माइनस में है उधर क्या होगा प्लस में, तो 12 ये माइनस है उधर क्या हो जाएगा प्लस, जब हर का गुणा हो जाता है इस पार उस पार हर ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे ये 12 तो ये हो जाएगा, उस पार 12 था इधर से जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 और 2 1 3 33, देखो सेम ऐसे आ गया। तो ऐसे इसको भी कर सकते हो, लेकिन वो आसान है तो उसके साथ 4 नहीं है इसीलिए उस पार भेज दिए। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा x में होगा x ही होगा, प्लस 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 एकम 3 और 3 आया, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6 बराबर क्या 14। ठीक, अब ये पूरे का बटे हो गया, देखो ध्यान दो 7 और 6, यहाँ पे x है और यहाँ पे 6x है, दोनों जुड़ जाएंगे क्या, हाँ। मान लो कोई वस्तु है जिसका नाम x है, मान लो 6 पेन है x नाम का, तो एक पेन बगल है सिर्फ उसका x नाम है, ऐसा नहीं कहोगे 6 एक पेन है उसका नाम x है तो बोलोगे x पेन वहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो x और 6x क्या हो जाएगा 7x बटे, यहाँ पे बटे क्या करना है जोड़ दो, ये गुणा हो जाएगा उस पार गुणा हो जाएगा, हर ख़त्म हो जाएगा, 14 तिया क्या होता है 42। तो यहाँ पे गुणा हो गया, ये गुणे में है तो उधर क्या होगा भाग, x बराबर 42 बटे क्या 7, 7 छक्के क्या होता है 42, x बराबर क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही ये सवालें लगाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पे सवाल नंबर ये वाला, x बटे 2 प्लस x बटे 3 बराबर क्या 10, दोनों का हर देखो, दोनों का हर है तो इसका एलसीएम लेंगे, अभी एलसीएम हम बताए हैं कैसे एलसीएम लगाया जाता है, अगर दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों से अभाज्य संख्याएं, दोनों का एलसीएम पे आ रहा है तो दोनों का गुणा कर दो, 2 3 6, 2 से भाग दोगे यहाँ पे 2 3 6 और 3 का गुणा इसमें 3x प्लस 3 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 3 दूना 2 आएगा और 2 का गुणा x में 2 3 और 2 3 दूना 6 और 2 गुणे x 2x बराबर 10। ये देखो ये x है ये भी x है, दोनों साथ है प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे 5x। और एक चीज़ देखो ये सबके बटे हो गया तो इधर भाग है उधर क्या होगा गुणा, तो 10 छक्के क्या हो जाएगा 60, x बराबर 60 बटे क्या 5, 5 एकम 5 बचा 1 10, 5 दूना क्या हो गया 10, x बराबर क्या हो गया 12, 12 पाँचे क्या होता है 60 होता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब बड़े सवाल कैसे लगाया जाता है उसको देखो। सवाल क्या दिया है, x माइनस 3 बटे 5 प्लस x माइनस का 4 बटे 7 बराबर है
6 माइनस 2x माइनस 1/35। क्या करते हैं, देखो ये भी दो पद है, इधर भी दो पद है। जब दो पद है तो दोनों को इधर भी सॉल्व करो, उधर भी सॉल्व करो। दोनों भिन्न के रूप में है, दोनों का एलसीएम निकालो। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 35। देखो इसका 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 35। किसी के पहाड़े में 7 5 नहीं आएंगे, इसीलिए आपस में गुणा हो जाएगा। और इसका गुणा इधर, ये हो जाएगा 7x, और फिर 7 त्रिक के क्या हो जाएगा, -21 प्लस, और 5 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 चौक के क्या 20 बराबर, इसके बटे कुछ नहीं था, 1 रख दिए, और दोनों का एलसीएम क्या होगा, 35। 1 का भाग दोगे 35 में 35 आएगा, और 35 का गुणा 6 में होगा तो हो जाएगा 210 माइनस, और 1 का गुणा इधर होगा तो 2x माइनस का क्या हो जाएगा 1। एक कोष्टक क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो पद है, उसके पहले क्या है, माइनस का 1 है। अब एक चीज़ देखो, दोनों का हर समान है तो हर खत्म कर दो। तो अब जोड़ दो, 7 5 क्या हो गया, 12x, और 20 और 21 दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाता है, 20 और 21 41 बराबर 210 माइनस, अब माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। देखो माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये 2x, और माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस का 1। अब देखो जिसके साथ चर लगा है उधर इसको बायां पक्ष लाओ, और जिसके साथ चर नहीं लगा उसको दायां पक्ष ले जाओ। तो यहाँ पे 12x, और ये देखो इस पार है तो इस ये माइनस है, इधर ले आओ प्लस का 2x बराबर 210 प्लस का 1, यहाँ पे ये माइनस है, उधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस 41। ये 12x, यहाँ पे देखो 12 2 क्या होगा, 12 2 14x बराबर 41 1 42, और 42 10 कितना होता है, 52, 200 हो जाएगा 52। x बराबर यहाँ पे आ गया 252, यहाँ पे गुणे था, इधर क्या हो जाएगा भाग। इसको 7 से काट दो, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21 बचा 4, 7 छक्के क्या 42, ये सम है दोनों, तो 18 दूना क्या होता है 36। x बराबर क्या हो गया 18। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसको और देख सकते हो, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा।